कक्षा 12 कला भूगोल पार्ट 1 7वां अध्याय प्रश्न नंबर 3 का दूसरा पॉइंट आज इसका अध्ययन करेंगे। परिवहन व संचार सेवाओं की सार्थकता को विस्तार पूर्वक समझाइए। प्रश्न है, परिवहन एवं संचार सेवाओं की सार्थकता को विस्तार पूर्वक समझाइए। उत्तर देखिए, आधुनिक युग में सामाजिक व आर्थिक विकास के क्षेत्र में परिवहन और संचार सेवाओं की सार्थकता के महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित हैं। अब थोड़ा सा मैं सबसे पहले आपको परिवहन और संचार सेवाओं के बारे में बता दूं। परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट, यातायात, आना जाना। परिवहन की महत्ता के बारे में अगर हम अवलोकन करें तो हमें मिलेगा, प्राचीन काल में परिवहन के जो साधन थे बड़े सूक्ष्म स्तर के थे, ज़्यादा नहीं थे। कहीं आने जाने में समस्या थी, व्यापार में समस्या थी और समय की बहुत बड़ी बर्बादी होती थी। लेकिन इस आधुनिक युग में परिवहन का किसी देश की सामाजिक और आर्थिक अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि परिवहन के साधनों के द्वारा ही कृषि से जो उत्पादित वस्तुएं होती हैं या पशुपालन से उत्पादित वस्तुएं हैं या अन्य खनन से उत्पादित वस्तुएं, जितनी भी उत्पादन हमारे देश में हो रहा है वहाँ कच्चे माल के रूप में औद्योगिक क्षेत्रों तक पहुंचता है, फैक्ट्री कारखाने तक पहुंचता है और फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो विनिर्मित सामान है, नई नई वस्तुओं का जो निर्माण होता है, वह देश के अनेक भागों में आसानी से पहुंचता है। परिवहन के साधनों के द्वारा ही डोर टू डोर आज हमारे ज़रूरत की जितना सामान है जो हमको मिल रहा है वो परिवहन के साधनों के द्वारा ही होता है। देश जो हमारा देशी व्यापार है उसमें भी इसका विशेष योगदान है और जो विदेशी व्यापार है उसमें भी विशेष योगदान है। आज के समय में परिवहन के साधनों का इतना विकास हो गया है, जो आज वैश्वीकरण का युग है, आज पूरी दुनिया जो एक दूसरे से जुड़ गई है, वो उसमें परिवहन के साधनों का विशेष महत्व है। हमारे देश में ज़रूरत का प्रत्येक सामान उत्पादित नहीं होता है, विदेशों से मंगाना पड़ता है, हमारे देश से दूसरे देश में भेजना पड़ता है। तो जो व्यापार होता है, व्यापार होने से देश की जो अर्थव्यवस्था है बहुत मजबूत होती है। तो परिवहन का व्यापार के क्षेत्र में भी बड़ा योगदान है। और संचार जो सेवाएं हैं, संचार सेवाएं मतलब सूचना तंत्र, जिसे हमें सूचनाएं मिलती हैं। सूचना में जैसे समाचार पत्र है, टेलीविज़न है, मोबाइल है, टेलीफोन है, इंटरनेट सेवाएं हैं। ये हमारी सूचना तंत्र हैं जिससे हमको सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं, चाहे वो देश में जो है राजनीति से संबंधित हो और किसी घटना से संबंधित हो, किसी आपदा से संबंधित हो, तो वो सारी सूचनाएं आज हमको तुरंत मिल जाती थी। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले कोई घटना होती थी तो लोगों को पता नहीं चलता था। हम कहीं बाहर जाते थे कमाने के उद्देश्य से, तो वहाँ हम क्या करते थे, हम एक पत्र भेजते थे। पत्र भी 1 महीने में, 1 हफ्ते में, 15 दिन में, बहुत दिनों में पहुँचता था। तो ये बहुत जो संचार की सेवा बड़ी धीमी थी। लेकिन आज जो युग है वो आधुनिक युग है। इंटरनेट जो सेवा का विकास हो गया है, तो उससे हमें सूचना बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है। तीव्रगामी संचार सेवाओं का विकास हो गया है। आज आप देखते होंगे कि पल पल की सूचना हमको इंटरनेट के माध्यम से मिल जाती है। और जो इंटरनेट शॉपिंग भी शुरू हो गया है, वो हमको कहीं जाना नहीं पड़ता है। इंटरनेट के माध्यम से शॉपिंग हम करते हैं तो हमारे घर बैठे सामान आ जाता है। तो संचार सेवाओं का और परिवहन साधनों का विकास हो जाने के कारण देश की जो सामाजिक और आर्थिक विकास है उसमें बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई है। तो आइए इसको पॉइंट वाइज समझते हैं। पहला है, परिवहन और संचार सामाजिक आर्थिक विकास के आधार स्तंभ हैं। वास्तव में यह आधार स्तंभ मतलब बेस है, बुनियाद है। बिना इनके किसी समाज का या देश का सामाजिक आधार जो विकास है
वो आपके समय में संभव नहीं है। इनके अभाव में विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। परिवहन सेवाएं अगर ठप हो जाए तो आना जाना बंद होता है। कभी कभी आप हड़ताल हो जाती है, या इस समय जो आपदा चल रही है, आप देखते हैं लॉकडाउन चल गया था तो उसमें परिवहन के जो साधन हमारे वो जो है अवरुद्ध हो गए थे, तो उसमें बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इसमें वस्तुएं मतलब महंगाई जो है बढ़ जाती है और हमारे ज़रूरत का सामान नहीं मिल पाता है, बहुत दिक्कतें आ जाती हैं, तो विकास का जो मार्ग है वो अवरुद्ध हो जाता है। दूसरा है उत्पादन के लिए कच्चा माल और अन्य आधारभूत सुविधाओं की आपूर्ति, तैयार माल को बाजार उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की प्रक्रिया त्वरित सूचनाएं परिवहन संचार सेवाओं के द्वारा होती है। ये मैंने आपको बता दिया कि जो कच्चा माल होता है उत्पादन तक जाता है। जैसे गन्ना, कृषि से गन्ना पैदा होता है, वो फैक्ट्री तक जाता है और फैक्ट्री से फिर जब वो बन के विनिर्मित चीनी बनती है तो वो देश के विभिन्न भागों में जाती है। तो अगर परिवहन के साधन नहीं होते तो इतना कैसे संभव होता है? उद्योगों तक कच्चा माल कैसे जाता है? जैसे कपास से पैदा होता है, कपास कपड़े की मिल तक जाता है परिवहन साधनों के द्वारा, फिर वहाँ से पूरे देश में जाता है, विदेश में जाता है। तो इससे परिवहन के साधनों या संचार के साधनों के द्वारा हमारा क्या होता है, व्यापार बहुत तेज़ी से होता है, इसमें वृद्धि होती है, यानी उत्पादन भी बढ़ता है, व्यापार भी बढ़ता है। इसलिए आर्थिक विकास में या सामाजिक विकास में योगदान करता है, देश के विकास में योगदान करता है। नेक्स्ट है परिवहन संचार सेवाएं वस्तु सूचना मनुष्य की गतिशीलता प्रदान करती है। परिवहन संचार की सेवाओं के द्वारा क्या होता है, सूचना हमें बहुत तीव्र गति से मिलती है, हमें वस्तुएं आसानी से मिल जाती है। मनुष्य की गतिशीलता, मनुष्य में गतिशीलता आती है, मनुष्य के समय की बचत होती है बहुत आसानी से। ये हम बहुत जल्दी बहुत दूर पहुंच जाते हैं और कोई सूचना जल्दी से प्राप्त कर लेते हैं। आज के समय में आप देखेंगे कहीं देश दुनिया में कहीं भी जाना है तो आप जो है परिवहन के साधन ऐसे विकसित हो गए हैं कि बहुत कम समय में जा सकते थे, जो प्राचीन काल में संभव नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट है आधुनिक समाज वस्तु के उत्पादन, वितरण और उपभोग में सहायता देने के लिए तीव्र और सक्षम परिवहन साधन व्यवस्था चाहता है। जो आधुनिक समाज है, क्योंकि मॉडर्न एज है, इसमें ज़्यादा उत्पादन, ज़्यादा वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन, देश के अनेक भागों में बांटना और उपभोग में सहायता देने के लिए तीव्र और सक्षम परिवहन साधन व्यवस्था चाहता है। इसी द्वारा पदार्थ के मूल्य में वृद्धि होती है। जब किसी वस्तु का उत्पादन होता है और परिवहन साधनों के द्वारा उसका व्यापार होता है, तो जो व्यापार होता है तो देश के को लाभ होता है, हमें व्यक्तिगत लाभ होता है, और जब लाभ होता है तो हम जो उत्पादन ज़्यादा करते हैं तो विकास होता है, वृद्धि होती है, प्रोत्साहन मिलता है। और लास्ट पॉइंट है संचार की नूतन उन्नतियों में आर्थिक विकास की विशेष गति प्रदान किया। नूतन उन्नतियों मतलब जो नई विकास हुआ है संचार के समय, नई नई जो टेक्नोलॉजी आई है तो आर्थिक विकास में विशेष योगदान दे रही है। देखिए इंटरनेट के माध्यम से क्या है, और हमारा व्यापार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत कम समय में बढ़ रहा है, बहुत आसान हो गया है। तो ये जो सुविधाएं हैं वो कहीं न कहीं देश के विकास में, समाज के विकास में, आर्थिक विकास में बड़ा योगदान देती हैं। इसी कारण समय की बचत होती है। इससे क्या होती है, समय की, आप देखें इंटरनेट शॉपिंग के माध्यम से आज घर बैठे हम कोई सामान मंगा सकते हैं। अब हमको न जाने की ज़रूरत है, जाने की ज़रूरत नहीं है, तो हमको हमारी समय की बचत होती है। समय की बचत होती है तो हम उस समय को और अन्य कार्यों में लगा सकते हैं, जिससे उत्पादन बढ़ सकता है। तो इससे क्या होता है, ये विकास का एक जो है सूचक है, द्योतक है, यानी इससे हम बहुत ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं, व्यापार बढ़ा सकते हैं, विकास कर सकते हैं, और मानव की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव उत्पादन व राष्ट्रीय आय की वृद्धि पर पड़ता है। यानी ये संचार और परिवहन के साधनों का प्रत्यक्ष जो प्रभाव है देश की आय पर पड़ता है और उत्पादन पर पड़ता है। अतः दक्ष संचार व्यवस्था परिवहन से आज विश्वग्राम की सफलता सार्थक हो रही है तथा प्रकीर्ण लोगों के बीच सहयोग और एकता का विकास हो रहा है। प्रकीर्ण का मतलब होता है बिखरे हुए, जो लोग इधर उधर हैं, बहुत दूर दूर हैं, तो उनके बीच सहयोग यानी संचार और परिवहन साधनों के द्वारा एक प्रकार का जो है सहयोग हो रहा है, एकता का विकास हो रहा है, यानी आसानी से हम एक जो है हमारा संपर्क हो रहा है, संपर्क जो है से हम नेटवर्क के द्वारा जुड़ रहे हैं। तो ये कहीं जो है हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है, आर्थिक विकास हो रहा है, सामाजिक विकास हो रहा है। ये दोनों बल्कि बहुत सारे जो बहुमुखी विकास है उसमें इन दोनों का बड़ा योगदान है। तो मैं समझता हूँ कि शायद आप परिवहन संचार की जो सेवाएँ की सार्थकता है उसको वो आपकी समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे का जो सवाल है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।